बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 मार्च 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और अब ये जंग बाज़ाब्ता तौर पर फैल चुकी है। ये जंग ईरान बामुकाबला इसराइल व अमरीका नहीं रही। इस जंग के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज शामिल होने जा रही हैं। सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर ईरान की जानिब से जो हमला है, इससे पहले चूंकि ये खबर आ चुकी थी कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी फौज को ऑथराइजेशन दे दी है कि ईरान अगर अमरीकी बेसिस से हटकर सऊदी अरब की तनसीबात पर हमला करता है तो ईरान को जवाब दिया जाए। और अब जो अरब ममालिक है वो मिलकर क्या कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स हैं। तुर्की पर भी हमले शुरू हो गए हैं और तुर्की ने भी एक बहुत बड़ा कदम ईरान के हवाले से उठा लिया है। और ईरान जो कि ऑलरेडी जंग लड़ रहा है अमरीका और इसराइल से, ये ईरान बामुकाबला अमरीका और इसराइल है, क्या इस वक्त मजीद फरीकैन जो है उनसे जंग ईरान अफोर्ड कर सकता है इन दीज सर्कमस्टांसेस? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसके साथ ही साथ ईरान के अमरीका पर, अमरीका के बेसिस पर हमले जारी हो सारी हैं। अमरीका के एक फाइटर जेट के क्रैश होने की इत्तलात और फिर उस फाइटर जेट के पायलट के कैप्चर होने के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं, क्या रूमर्स हैं, हकीकत क्या है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना है, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। और इस वक्त हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल और मुसद्दका इत्तलात जो है वो हम अपने व्यूअर्स के सामने रखें। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ईरान की तरफ से तल अवीव, हाइफा और जेरूसलम और बाकी जो अहम तरीन इसराइल के अंदर मकामात हैं उन्हें हिट किया जा रहा है। और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो कंप्लीटली उन्हें रोकना अब एयर डिफेंस के लिए इम्पॉसिबल हमें नजर आ रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका के बेसेस हो वहां पर। अब जो अमेरिका का एक अरब मुल्क के अंदर फाइटर जेट क्रैश हुआ है, F-15 फाइटर जेट, उसके पायलट के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि पायलट ने इजेक्ट कर लिया और पायलट जो है वो वहां से लोगों ने उसकी कुछ तस्वीर भी शेयर की कि उसे वहां से लेकर जाया जा रहा था और पायलट जो है उसके हवाले से भी कुछ चीजें जो है वो सामने आई। और इस सब के अंदर जो अब खबर आ रही है वो ये है कि एक तो ईरान ने ऑयल टैंकर्स जो हैं उन्हें इस वक्त समुंदर के अंदर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। फिर इसके साथ ही साथ इजराइल के अंदर भी ईरान के अटैक्स जो हैं वो जारी हो सारी हैं। इस सब के अंदर ईरान ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। देखिए, सेंटकॉम ने तो कहा है कि हमारे 7-8 फौजी जो हैं वो मारे गए हैं और ये पहली तस्दीक है जिसमें अमेरिकन कैजुअल्टीज की कंफर्मेशन सेंट्रल कमांड जो है यूनाइटेड स्टेट्स की उसने दी। लेकिन ईरानी फौज ने बहुत बड़ा दावा किया है और ईरानी फौज का ये क्लेम है जो कि ईरान के सरकारी मीडिया पर चला है कि अब तक मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 560 हो चुकी है। और अपने एक बयान में ईरानी फौज ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे को हमने नाकारा बना दिया है। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना, बहरी बेड़े के करीब तक भी ये मिसाइल नहीं आ सके। और इस सब के अंदर सेंटकॉम जो है उसने अपने कुछ अमरीकी फौजियों के हलाक होने की और जख्मी होने की भी तस्दीक की। वाज़ेह है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले किए। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे, ताकत से जवाब देते रहेंगे। पहले से तय और मश्क शुदा मंसूबे के तहत हम अपनी हिकमत अमली बनाए हुए हैं। अब ये तो हो गई ईरान की अपनी पोजीशन, ईरान की अपनी स्टेटमेंट और अभी तक की जंग की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स। अमेरिका और इसराइल भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिन्हें रोकने में ईरान ऑब्वियसली नाकाम है, क्योंकि ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है। ईरान के पास अटैकिंग कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन ईरान के पास आने वाले इनकमिंग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने का कोई मैकेनिज्म उस तरीके से नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने आकर सुप्रीम लीडर के बंकर पर भी हमले कर दिए इसराइल ने, और ईरान कुछ नहीं कर सका। इससे पहले जंग में भी ईरान की यही लिमिटेशन थी। अब आते हैं असल चीज के ऊपर। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, ये वो मुल्क हैं जिनकी सरजमीन पर अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं और ईरान इन पर हमले कर रहा था। इन मुल्कों को ईरान ने पहले ये कहा था कि देखें जी, आपकी सरजमीन पर बेसिस मौजूद है और वो बेसिस हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। हम आपकी सरजमीन के ऊपर मौजूद सिर्फ इन बेसिस पर हमला करेंगे और हम इन्हें अमेरिकन टेरिटरी कंसिडर करते हैं। इस चीज को आप
आप अपने मुल्क पर हमला तसव्वुर ना कीजिएगा। और इनिशियली ये भी वेस्टर्न मीडिया ने 2 हफ्ते पहले खबर दी थी कि कुछ अरब ममालिक ने कहा कि ठीक है, आपने अगर हमला करना भी हुआ तो आप सिर्फ और सिर्फ अमरीकी बेसिस और अमरीकी इंटरेस्ट्स के ऊपर हमला करेंगे, आप हमारी सरजमीन के ऊपर या हमारे इंटरेस्ट या हमारे मकामात जो हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि बहरीन और कुवैत के जो एयरपोर्ट्स हैं, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर ड्रोन्स गिरे, बुर्जुल अरब, पाम जुमेरा और सऊदी अरब और रियाद और दीगर जगहों के ऊपर भी। सऊदी अरब ने ईरान को कंडेम भी किया। कल हमने देखा कि ये जो रियाद को टारगेट किया गया है। फिर इसके साथ ही साथ सऊदी अरब जो है उसके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के वाले से ये खबर आई कि उन्होंने कहा है कि अपनी फौज को कि भाई अमेरिका के बेसिस तक हमले की खैर है, लेकिन अगर ईरान हमारी सरजमीन पर हमला करता है तो मैं आपको ऑथोराइज कर रहा हूं कि आप जवाबी कार्रवाई करें। अगर हमारी सरजमीन पर हमारी किसी तंसीब पर हमला किया जा रहा है, हमारे शहरों पर हमला किया जा रहा है, तो हम अब ये देखें, ये एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर और एक फुल स्केल मिडिल ईस्ट की जंग के अंदर कन्वर्ट हो सकता है मामला। और अब सबसे अहम तरीन चीज ये है कि बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के हवाले से मुश्तरका बयान भी जारी किया। सातों ममालिक ने कहा कि वो मशरिक़ वुस्ता में ईरान के अंधाधुंध मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि बिला जवाज हमलों ने खुद मुख्तार इलाकों को निशाना बनाया, शहरी आबादी को खतरे में डाला और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। तेहरान के इक़दामात एक खतरनाक इजाफे की नुमाइंदगी करते हैं जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। फिर इसके साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसके दुबई और अबू धाबी के ऊपर हमला हुआ, उसने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान किया। अरब ममालिक और ईरान के दरमियान बड़े अरसे तक सर्द महरी रही, लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर इन फरीकैन के दरमियान तनाव कम हुआ और गर्मजोशी भी आई ताल्लुकात में। रिसेंटली अमरीका के अटैक से पहले सऊदी अरब और ईरान ने यह बात कही थी अलल ऐलान कि हम अपनी सरजमीन या अपनी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होने देंगे ईरान के खिलाफ। इसीलिए अमरीका को अपना यूएसएस अब्राहम लिंकन लाना पड़ा कि चलो हम उससे हमला कर लेंगे, हम समुंदर के रास्ते से आ जाएंगे। लेकिन अब चूंकि इन ममालिक के ऊपर हमला हो चुका है तो इससे एक तो ये ताल्लुकात बड़े खराब होने जा रहे हैं, और अब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि सऊदी अरब के दिल पर वार किया गया। सऊदी अरब की इकॉनमी तेल पर डिपेंड करती है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल की जो कंपनी है सऊदी अरब की सरकारी अरामको, ईरान के ड्रोन ने नाज़रीन किराम अब हिट किया है सऊदी अरब के अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी को। रास तनूरा बेसिकली सऊदी अरब की प्राइमरी ऑयल रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट हब है, और इसके हवाले से वहां पर बहुत तशवीश पाई जा रही है। ऑब्वियसली वहां पर कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। पाकिस्तानी वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में सऊदीया में आपको मौजूद होते हैं, तो कुछ इवन वीडियोस जो वायरल हुई हैं अरामको की ऑयल रिफाइनरी पर ईरानियन ड्रोन हमले की, उसमें पीछे जो बंदा वीडियो बना रहा है वो सराइकी बोल रहा है और उसमें बता रहा है कि भाई यहां पर ये मामला बना है। और ये मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट रिफाइनरी है जिसमें रोजाना की बुनियाद पे इसकी कैपेसिटी 5,50,000 बैरल्स है। अब सऊदी अरब की क्रिटिकल एक्सपोर्ट टर्मिनल है सऊदी क्रूड ऑयल के लिए, सबसे क्रिटिकल, सऊदी अरब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है ये, और इसके ऊपर अब हो गया जी हमला। अब इसके बाद सऊदी अरब जो है, यूं लग रहा है कि इसके बाद शायद सऊदी अरब उस तरीके से पीछे ना हटे और सऊदी अरब जो है वो शायद अपनी कार्रवाइयों को बहुत ज्यादा तेज कर दे और बहुत ही ईरान के खिलाफ शायद सऊदी अरब एक मिलिट्री एक्शन की तरफ बढ़े। और ईरान के हवाले से भी ये देखना होगा कि ईरान में चूंकि इस वक्त लीडरशिप का एक फुकदान तो है, लेकिन इस सब के अंदर ईरान कहां पर खड़ा होता है, और ईरान क्या एट अ टाइम इसराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्टर्न तमाम कंट्रीज के साथ जंग कर सकता है, या ईरान एक एक करके अपने मामलात को लेकर चलेगा। अब इम्कानात वैसे कम ही है कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इस जंग में शामिल ना हो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुर्की के कुछ मकामात जो हैं वहाँ पर भी हमलों की इत्तलात आ रही हैं, और अब तुर्की ने भी एक बड़ा कदम उठाया और तुर्की ने ईरान के साथ अपनी 3 सरहदी गुजरगाहों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, और बहुत से लोगों को डिटेन करके कहा है आप यहीं से वापस हो जाएं, यहीं से आप वापस चले जाएं, आप आगे नहीं आ सकते, आप तुर्की में दाखिल नहीं हो सकते। आई थिंक कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस सब के अंदर देखना होगा कि अब ईरान इस पर किस तरह से अपनी पॉलिसी को लेकर चलता है, और इस रीजन के अंदर अगर कोई मुल्क ईरान के हवाले से एलाय था या न्यूट्रल था, क्या वो मुल्क अब न्यूट्रल रहता है या नहीं, अब ये देखना होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।